आदित्य को एक पत्र मिलता है। वो पत्र उसकी ज़िंदगी का आखिरी पत्र साबित हुआ। लेकिन क्यों? जानते हैं आज की कहानी आखिरी पत्र में। सुबह करीब 11:30 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी सुनकर आदित्य अपनी पत्नी रमा से कहता है, अरे रमा, ज़रा देखो तो कौन है? मैं ऑफिस का ज़रूरी काम कर रहा हूँ। रमा दरवाज़ा खोलती है तो एक कोरियर आया था। उस पर लिखा था, आदित्य अग्रवाल, सन ऑफ नीलिमा अग्रवाल। रमा पैकेट लेकर आदित्य को दे देती है। आदित्य अपना काम पूरा करके जब पैकेट खोलता है तो उसमें एक वसीयतनामा और एक चिट्ठी थी। आदित्य पेशे से वकील है। मैं देखते ही समझ गया था कि वसीयत के कागज हैं, लेकिन उसके पास कितने भेजे और क्यों? उसकी जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब वसीयतनामा उसके नाम पर होता है। उसने कागज पूरी तरह पढ़ना शुरू किया। किसी ने अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था, तभी साथ में आई हुई चिट्ठी पर उसका ध्यान गया। उसने पढ़ा, प्रिय आदित्य, यह मेरा पहला और आखिरी पत्र है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, इसलिए मैं आज जो भी है अपना कुछ सब तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। बेशक मैं उसके काबिल तो नहीं, पर हो सके तो क्षमा कर देना। तुम्हारा पीके गुप्ता। कौन है ये? मैं तो जानता भी नहीं, और मुझे अपनी सारी संपत्ति क्यों दे रहे हैं? आदित्य के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। उसने रमा को सारी बात बताई तो दोनों ने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि मिस्टर गुप्ता को फोन करके सारी बात पता करनी चाहिए। आदित्य ने गुप्ता जी को फोन मिलाया तो किसी ने उठाया नहीं। आखिरकार वह गुप्ता जी से मिलने उनके घर पहुंचा। वहां एक दरबान ने बताया कि वो सिटी हॉस्पिटल में है। आदित्य हॉस्पिटल पहुंचकर उनका कमरा नंबर पता करता है। कमरे का दरवाजा खोलने पर उसको पलंग पर एक अधेड़ उम्र का मरीज दिखता है। वो पास जाकर पूछता है, आप मिस्टर पीके गुप्ता हैं? उनके हाँ कहने पर आदित्य अपना पूरा परिचय देता है। उसका परिचय सुनते ही गुप्ता जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। असमंजस सा आदित्य उनसे पूछता है, आप कौन हैं और वो कागज मेरे नाम पर क्यों? क्या मतलब है उन सब बातों का? भरी आंखों से गुप्ता जी आदित्य को बैठने के लिए कहते हैं। पास में रखी कुर्सी लेकर आदित्य उनके करीब बैठ जाता है। गुप्ता जी बताना शुरू करते हैं, आज से 20 साल पहले मेरी नीलू से शादी हुई थी। बहुत किस्मत वाला था मैं, जो उसके जैसी समझदार और गुणवान पत्नी मिली। देखने में अच्छी थी और पहनावा बहुत शालीन था उसका। घर में कदम रखते ही मेरे घर, माँ बाप, मुझे सबको उसने अपना बना लिया था। सुबह से रसोई का काम हो या घर की साफ सफाई, सजाना, वो सब कुछ बहुत काबिलियत के साथ करती थी। घर के काम के साथ सोशल सर्कल में भी उसने अपनी अलग पहचान बना ली थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 1 साल बाद हमारे बेटे ने जन्म लिया। नीलू अब ज्यादा बिजी हो गई थी। घर, माँ बाप और बेटा, वह बेचारी सब कुछ अकेले संभाल रही थी। इन सबके बीच अपने ऊपर ज्यादा ध्यान ना देने की वजह से उसमें अब वह आकर्षण नहीं रह गया था जो पहले दिखता था। मैं एक मतलबी आदमी उसकी जिम्मेदारियों में सहारा बनने के बजाय उसमें ही कमी ढूंढने लगा। हमारे बीच की अनदेखी दूरी को बढ़ाने के लिए कदम रखा नीता ने। कौन थी नीता और उसके कदम रखने का आदित्य और मिस्टर गुप्ता से क्या लेना देना था? जानते हैं कहानी के अगले और दूसरे हिस्से में अगले शनिवार।